तो यहाँ भी आप नाराजगी इनकी देख पाएंगे। तो यहाँ पर डीसी चूंकि नहीं पहुंचे तो ये कह रहे कि हम हर बार एसडीएम के थ्रू ज्ञापन सौंपते, जबकि हमें डीसी को सौंपना होता है। तो इस बार जब तक डीसी नहीं आएंगे हम ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। ये नाराजगी कांग्रेस की आपको दिखाई दे रही है। अपना अपन देने आए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा डीसी साहब आया और हमारा ज्ञापन नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ये प्रकरण अब काफी गर्मा गया, गहरा गया, जहाँ पर कांग्रेस यही कह रहे कि डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ यहाँ क्यों नहीं पहुंचे, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? और ये ज्ञापन आज हम उन्हीं को देंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि वो साफ देख पाएंगे नारेबाजी लगातार यहाँ सचिवालय परिसर में कांग्रेसियों की आप सुन पाएंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अब जिला सचिवालय की सीढ़ियों पर ही बैठ गए हैं धरना देते हुए, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ नहीं आएंगे हम ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। हर बार का है, एसडीएम आते हैं हम ज्ञापन नहीं सौंपने वाले। ये किसी मंत्री के बेटे की बच्चों की लड़ाई नहीं है, ना बड़े बड़े अफसरों के बच्चों की लड़ाई है, ये हम गरीब आदमियों के बच्चों की लड़ाई है। उधर कोई डीसी का बच्चा नहीं है, उधर कोई जो एमपी का बच्चा नहीं है, कोई जो प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं है, कोई गृह मंत्री का बच्चा नहीं है। उधर सब हमारे जैसे गरीब आदमियों के मीडियम वर्ग जो है उनके बच्चे उधर नाच खा रहे हैं, इसलिए हमारी बातों को सुना नहीं जाता। धन्यवाद। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसी बात को लेकर थी कि डीसी क्यों नहीं आए, लेकिन जैसे आए तो उनके चेहरे खिल उठे और अब यहाँ ज्ञापन सौंपते आपको दिखाई देंगे। आज हमारे दोनों जिला अध्यक्ष आदरणीय रमेश मलिक जी, आदरणीय बलजीत जी, दोनों के नेतृत्व में जिले के तमाम सीनियर नेता कार्यकर्ता, सभी फ्रंटल के अध्यक्ष आदरणीय बुल्ले शाह जी, बलबीर वाल्मीकि जी, कंवर सिंह छोकर जी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी फ्रंटल हमारे यूथ एनएसयूआई, एससी बीसी पंचायती राज, सब जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब ने मिलके, आपने देखा पिछले दिनों पूरे देश में जिस तरीके का माहौल इस भाजपा सरकार ने, जो युवा विरोधी और छात्र विरोधी सरकार है, जिस तरीके से जंतर मंतर पर इस देश के युवाओं पे अत्याचार किया गया, उन पे किस तरीके से लाठीचार्ज की किस तरीके से घसीटा गया, और उनके समर्थन में जब इस देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने धरना दिया, तो उनके साथ भी ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से इस देश के विपक्ष के नेता को सड़कों पे घसीटा गया, किस तरीके से बसों में ठूसा गया और किस तरीके से उनको खून आ रहा था नाक से। लेकिन ये सरकार डरा के, धमका के, अत्याचार करके कांग्रेस पार्टी की और इस देश के युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री 30 छात्र छात्राओं ने नीट के पेपर के बाद आत्महत्या कर ली, लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हुआ, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस देश के नौजवानों को इस बात का पता है कि ये प्रधानमंत्री और ये भाजपा की सरकार है, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और अत्याचार करके। प्रधानमंत्री जी कहाँ गए जब इस देश के बच्चों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था? जब प्रधानमंत्री कहाँ थे, जब गृह मंत्रालय कहाँ था, जब ये आदेश किसके थे कि बच्चों के साथ इस तरीके का अन्याय और दुर्व्यवहार किया जाए? ये देश की जनता जानना चाहती है। आज जो सब हम कांग्रेस जन यहाँ माननीय हमारे डीसी महोदय के माध्यम से हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, जो पिछले दिनों से माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी
जो छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, उसी के माध्यम से हम जो छात्रों पर अत्याचार हो रहे हैं, डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे। और हम जो पिछले दिनों देख रहे हो आप, हमारे छात्र जो नीट का पेपर लीक हुआ था, अपनी मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके एवज में उनको लाठियां दी जा रही हैं। आप भली बातें जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में जाकर के आप लोग देखो, वहाँ पर क्या बर्बरता की जा रही है छात्रों के साथ, बेटियों के साथ। छोटी छोटी बेटियाँ, 10-10, 15 साल की बेटियाँ, उनके साथ कैसा अत्याचार किया जा रहा है। ये प्रशासन जो बीजेपी के RSS के गुंडे पुलिस की वर्दी पहन करके उन लोगों के बीच में जा करके हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को, हमारे जो उनके साथ बर्बरता कर करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको लठ डंडों से और लाठियों में आप लोगों ने देखा कील गाड़ करके बच्चों पर मारी जा रही है, बेटियों के साथ कैसे मारा जा रहा है। एक IPS अधिकारी जो बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं आप सभी भाइयों का यहाँ पर बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों का स्वागत करती हूँ कि आपने एक सच्चाई को दिखाने के लिए यह कार्य किया। देखिए, सत्ता पार्टी जगह जगह पर धरने प्रदर्शन कर रही है, वो विपक्ष में है या पक्ष में है। देख, कल हमारी सत्ता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी ने रोहतक में प्रदर्शन किया, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। क्या राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए? राहुल गांधी जी हमारे गरीब बच्चों की, मिडिल क्लास के बच्चों की एक भगवान बनकर आए हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। क्या शिक्षा लेना हमारा पर महिलाओं से बर्बरता हुई है, क्या से देखते हैं? जंतर मंतर पर जो महिलाओं से बर्बरता हुई है, यह देश के लिए एक धिक्कार का कार्य है। यह देश का सोचना होगा, जो बर्बरता हुई है उन्हें सोचना होगा, क्या उनके परिवारों में बच्चियां नहीं हैं? क्या इन महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? जब हम बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा हमने पानीपत से सुना था, पानीपत से मोदी जी ने दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज का ये नारा क्या साबित कर रहा है कि बेटी बचाओ BJP से, बेटी बचाओ BJP से।